हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 से शुरुआत करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आपका प्रश्नावली जो 13.3 है उसके अंदर हमको करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं। उसके अंदर यही करना है आपको कि जितने भी, जैसे कि हम बताएं, यहाँ पर थोड़ा सा रुको। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कोई भी आपको शंकु दिया रहेगा। जैसे कोई भी शंकु दिया है उसको आपको क्या करना होगा, किसी दूसरे, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको परिवर्तित करना है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट में जब आप परिवर्तित करोगे तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। तो इसमें से क्या कहेगा कि इसकी भाई आपको ऊंचाई पता है और इसकी जो त्रिज्या है वो पता है आपको, लेकिन जो यहाँ पर दूसरा चीज बन जा रहा है, मतलब इसको गला कर पिघला कर, या मान लो मिट्टी का एक शंकु बना दिया गया है, उससे क्या किया गया है, एक बेलन बना दिया गया है। इसमें इसमें जो है परिवर्तित कर दिया गया है। तो आप बताइए कि इसकी ऊंचाई बताइए कितनी होगी अगर इसकी त्रिज्या दी है तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन का फार्मूला और इसके आयतन का फार्मूला, दोनों के आयतन के फार्मूले को हम बराबर रख देंगे तो हमको यहाँ से हाइट क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। और यही पूरे प्रश्नावली 13.3 के अंदर आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन उदाहरण का जो है उसको हम कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तब सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है कि मॉडल बनाने वाली एक मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये एक शंकु है, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो पूरी पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। मतलब इसको क्या किया इसने, एक बच्चा आया उसने क्या किया, इसको गोले के आकार में बदल दिया। जैसे कि इसको मतलब तोड़ फोड़ करके मरोड़ मरोड़ करके उसको क्या कर दिया, एक गोले के आकार में बदल दिया। अब इन्होंने पूछा है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करनी है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले करते क्या है, हम अभी करेंगे क्वेश्चन तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। माना माना क्या दिया ही है, गोले की त्रिज्या बराबर आर है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको मानना ही पड़ेगा। इसको हम यहाँ से त्रिज्या जो है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। त्रिज्या दी गई है आर। अब यहाँ से लिखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ से हम जानते हैं कि गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो देखो कितना होगा, जैसे मिट्टी का एक मॉडल बनाया गया था तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। कैसे, जैसे समझ लो ये आपका शंकु है, ठीक है ना, ये आपका शंकु है। इस शंकु को हमने क्या कर दिया, तोड़ मोड़ करके एक गोला बना दिया। जब हमने क्या किया, इसको गोले में परिवर्तित कर दिया। भाई जितना जगह इसमें था, जितना स्थान ये पूरा घेर रहा था, वही उतना स्थान तो ये जो गोला आपने बनाया है, जो ये बनाया है, ये भी तो उतना ही स्थान घेरेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मिट्टी का आयतन आयतन बराबर है। ठीक है ना, दोनों में मिट्टी का आयतन क्या है, बराबर है। ये चीज़ हमने लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसलिए इसलिए जो आपका जो मतलब ये दोनों होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है फार्मूला। ठीक है ना। देखो हमने फार्मूला बता रखा है, सब कुछ यार याद रखा करो भाई। नहीं याद करोगे फार्मूले तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो यहाँ पर देखो शंकु का आयतन फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से देखो गोले का आयतन फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों के आयतन फार्मूले को हमने बराबर कर दिया। जिसको जब आप 3 को इधर लेकर आओगे, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसकी हमने ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले वैल्यूज रख देते हैं। यहाँ पर जो शंकु की जो त्रिज्या दी गई थी, शंकु की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 × 6 कर लिया। और इसकी जो हाइट दी गई है वो 24 दी गई है। और इसको
आर क्यूब, ये ज्ञात करना है आपको। सिंपल सी कहानी है, आपने क्या किया, यहाँ से 3 और पाई ओई के सब कुछ तो हटा ही दिया है। अब इन दोनों का, इन सभी का हम गुणा कर लेते हैं। सभी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 216 और ये बराबर आ जाएगा आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 216 के। अब देखो यहाँ से आर जो बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसका घनमूल निकाल लेंगे 216, और ये घनमूल इसका किसका, कितने का घनमूल है, ये 6 का घनमूल है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आर बराबर 6। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा देखना, यहाँ पर 4 अभी बचा हुआ था ना, तो 4 से हम क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं, 4 छंग 24, तो तीनों का जब हम गुणा कर देंगे तो 216 आ जाएगा। आर बराबर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए ये रहा उदाहरण नंबर 9। चलिए देखते हैं इसकी कैसे सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा आपको कठिन भी लगता होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा। कुछ बच्चे तो यही क्वेश्चन देखने के लिए आए होंगे। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आपको बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे चीज़ों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेल्वी ने घर की छत पर बेलन की आकार की एक टंकी है। ठीक है ना। इसके छत पर एक बेलन के आकार की टंकी है। इस टंकी के भूमिगत टंकी भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी बीमाएं जो है इतनी इतनी है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारिता टंकी की धारिता की तुलना कीजिए। तो आपको छत की जो टंकी की धारिता है और जो यहाँ पर टंकी की धारिता, और आपको जो है जो नीचे टंकी रखी गई है उसके टंकी की जो है धारिता आपको तुलना करनी है। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं यहाँ पर मेजर पॉइंट क्या आ रहा है कि भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। सबसे पहले तो हमको ये पॉइंट पकड़ करके चलना है। आपको निकालना क्या है, मतलब कहने का ये है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये आपकी छत की टंकी हो गई, ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पानी को मोटर के द्वारा या किसी के द्वारा यहाँ से यहाँ तक के पानी को पहुँचाया जाता है। पहुँचाने के बाद क्या होता है, मान लो कुल इतना पानी जो है क्या हो गया, टंकी से बाहर निकल करके इसके अंदर पहुंच गया। मतलब इतना पानी क्या हुआ, मतलब जैसे ये घनाभ है, घनाभ है ना, घनाभ के अंदर टंकी में पानी भरा है, मतलब इतना पानी क्या हुआ, टंकी में चला गया। ठीक है ना। तो हमने भाई टंकी में इतना पानी डाल दिया, मतलब जितना आयतन उसका होगा उतना आयतन किसके बराबर होगा, टंकी में से पानी निकाले गए का आयतन जो होगा उतने के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर पानी इतनी ऊंचाई तक लगभग बच जाएगा। तो इस ऊंचाई को हमको पहली बात तो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको आपको जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो इसको ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, इन दोनों के आयतनों की तुलना करनी है कि कितने गुना है या कैसे हैं कैसे नहीं, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं, तब आपको पूरा पूरा मजा आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, लिखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले दिया गया है, पहले तो हम इसको समझते हैं कि छत का, छल लिख रहे हैं, छत की टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर आ जाएगा भूमिगत टंकी से निकाले गए पानी के आयतन के बराबर होगा। मतलब जो यहाँ पर टंकी में पानी का आयतन जितना निकालोगे उतने आयतन के तो बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर, भूमिगत टंकी से निकाले गए पानी का आयतन, पानी का आयतन, इसके आयतन की ये बराबर हो जाएगा। अगर छत की टंकी का जो आयतन होगा भूमिगत टंकी निकाले गए आयतन के बराबर अगर ये हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो छत की टंकी का आयतन कितना होगा भाई हम फार्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी, फार्मूला देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो है दिया गया है बेलन का आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच के बराबर ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा, अगर हम बात करें तो भूमिगत टंकी में निकाले गए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका आयतन अगर हमने निकाल लिया तो भूमिगत टंकी में से कितना पानी निकाला गया वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं 3.14, क्योंकि वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। और यहाँ से ये हो जाएगा, देखो
यहाँ पर दो वैल्यूज क्या दी है, मीटर में दी है, कुछ वैल्यूज सेंटीमीटर में दी है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में ही कन्वर्ट करके चीज़ों को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जो है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 0.6 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 0.6, और एच की जो वैल्यू होगी यहाँ से 0.25 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है, ऊंचाई दी गई थी 95 दी गई है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर हमने जितना पानी निकाला था वो टंकी में भर गया है। अब इसमें कितना पानी बचा है उसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हम उसको निकाल लेंगे, तब सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर टंकी भरने के बाद भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, शेष पानी का आयतन मतलब बचे हुए पानी का आयतन कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके आयतन में से टंकी के आयतन को घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाले आयतन मिल जाएगा। मतलब पूरा पानी इसमें भाई जहाँ कितना पानी यहाँ से यहाँ तक गया था उतना ही पानी तो गया है, यहाँ से जितना हमने यहाँ से खाली किया है उतना ही पानी इसमें चला गया है, तो इसका आयतन क्या होगा, इस निकाल गए पानी के आयतन के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, पूरे में से ये पानी के आयतन को जो निकाल लिए गए इसको घटा देंगे, तो जो बचा है वो आपको मिल जाएगा। तो यही चीज़ तो आपको फाइंड करना था। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर जो आयतन हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, इस पूरे का आयतन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वैल्यू आप देख रहे हैं सेंटीमीटर में दी गई है, इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1.5 इंटू आ जाएगा 1.44 और इंटू आ जाएगा 0.95, और ये माइनस कर देंगे हम टंकी के आयतन में से क्या करेंगे, निकाले गए पानी के आयतन को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6, और ये इंटू आ जाएगा 0.95। और ये आपको जब माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा 1.57 और इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, आपको इतना मीटर स्क्वायर क्यूब में आपको आयतन मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मीटर क्यूब ही आएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो अब पानी मान लो इतना बच रहा है ना, इतना पानी बचेगा, ठीक है भाई, इतना पानी बच गया। अब इस पानी के लिए आपको हाइट देखनी है, लेकिन यहाँ पर जो हाइट तो आपको पता नहीं है, इसका आयतन पता है, आपको हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, और इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो पहले के ही बराबर है। यहाँ पर देखो, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो हमने बनाया जो पानी बचा है, और यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो लेंथ है यही आपको हाइट जो है आपको यहाँ से फाइंड करनी है, और यहाँ से जो इसकी लंबाई और इसकी जो चौड़ाई थी, जो इसकी एल है और बी है, दोनों सेम है पहले की तरह, एल बी सेम है, लेकिन यच क्या है, अलग हो चुकी है। तो इसी अलग वाले यच को आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं कि भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की ऊंचाई किसके बराबर होगा, उसमें बचे पानी का आयतन बटे हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको ऐसे समझो, पहले यहाँ पर मैं समझा ही देता हूँ। जैसे आयतन किसके बराबर, जैसे एल गुणे बी गुणे एच किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भाई ये वैल्यू दी गई है ना, देखो यहाँ पर दी गई है ना, जो भी हमने निकाला है इसकी वैल्यू दी गई है, तो कुछ ना कुछ मान है यहाँ पर, वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है इसकी। और यहाँ से हमको क्या निकालनी, हाइट निकालनी है, तो हाइट को यहाँ ही रखेंगे, और जो ये वैल्यू दी गई है इस वैल्यू में बटे कर देंगे एल इंटू बी, और आपकी जो हाइट है वो आपकी निकल के सामने आ जाएगी। यही चीज़ इसमें क्वेश्चन में करना है, और इससे आपकी ऊंचाई निकल जाएगी, और ये आ जाएगी यच, और यहाँ से जो आयतन दिया गया है लिख लेते हैं, उसमें शेष पानी का आयतन बटे हो जाएगा यहाँ से एल इंटू बी, या आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हो या एल इंटू बी लिख करके छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसमें वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1.57 इंटू 0.6, इसकी जो वैल्यू दी गई यही तो है, और इंटू 0.6 इंटू 0.95,
और यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से लंबाई दी गई है 1.57, यहाँ से देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ देखो लंबाई पहले होती फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। तो यहाँ से जो है हमने क्या किया, पहले तो लिख लिया, यहाँ से जो है ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो जाएगा 1.44 और ये आ जाएगा इतना। देखो ये मीटर में आएगा क्योंकि लंबाई हमेशा, या किसी की भी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, या ऊंचाई हो गई, हमेशा क्या होती है, ये मतलब मीटर में होती है, या हम कह सकते हैं इकाई में होती है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.475, इतना मीटर के बराबर आएगा, और ये बराबर हो जाएगा 47.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, जो ऊंचाई है वो आपकी निकल के सामने आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, ये पूछा था कि भाई इसकी तुलना भी करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो है पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी की कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी, ये हमने ज्ञात कर लिया। कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी भाई, 47.5 सेंटीमीटर तक रह जाएगी। छत की टंकी की धारिता तथा छत की टंकी की धारिता तथा टंकी की धारिता की तुलना कीजिए। मतलब जो भूमिगत टंकी है उसकी और जो टंकी दी गई है छत की, उसकी दोनों की आपको तुलना करनी है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, आप लोग देखिएगा, उसमें यही दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, साथ ही आपको क्या ज्ञात करना था, छत की टंकी की धारिता में तुलना किसके साथ करनी थी, भूमिगत के साथ। तो हम बटे लिख देते हैं, भूमिगत टंकी की धारिता, टंकी की धारिता, भूमिगत टंकी की धारिता बराबर हो जाएगी किसकी भाई, छत के टंकी की धारिता कितनी थी, 3.14 गुणे 0.6 गुणे 0.6 और गुणे कितना था 0.95, यही तो आया था 0.95, यही था। और बटे ये हो जाएगा पूरा पूरा कितने बटे हो जाएगा भूमिगत टंकी की धारिता। भूमिगत टंकी की धारिता यहाँ से देखो कितनी दी गई थी, भूमिगत टंकी की धारिता जरा सा हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो भूमिगत टंकी की धारिता कितनी दी गई थी, 1.57 इंटू 1.44 और इंटू 95 सेंटीमीटर दिया गया था, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1.57 इंटू आ जाएगा 1.44 इंटू आ जाएगा 0.95। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं, छत की टंकी की धारिता, टंकी की धारिता भूमिगत टंकी की धारिता की आधी है, यही लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपने सारी चीज़ें लिख ली, समझ लिया। देखो यहाँ पर क्या था, भूमिगत टंकी क्या है, दुगुना है किसके, छत की टंकी की धारिता से। तो यही चीज़ें थी जो आपको समझनी थी इस क्वेश्चन में। सिर्फ यही पॉइंट आपको पकड़ना है कि यहाँ पर अगर बेलन दिया है और यहाँ पर जो है घनाभ दिया गया है, तो इसमें कुछ पानी का, जो पानी का आयतन यहाँ होगा निकाला जाएगा, वही आयतन क्या होगा, टंकी उसी आयतन, पानी के आयतन से टंकी पूरी भर जाएगी। और यहाँ से उसकी जो बचे हुए पानी का जो हाइट है उसको ज्ञात करने के लिए हम कुछ इस तरीके के टेक्निक का यूज़ करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे, जिससे हमको इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता में कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर देंगे और बता देंगे कि जो छत की टंकी की जो धारिता है भूमिगत टंकी की धारिता की आधी है। यही चीज़ आपको बतानी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर उदाहरण नंबर 10 दिया है। ये क्या कह रहा है कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है या बदला जाता है। तार की आपको मोटाई याद करनी है। मतलब कहने का ये है, पहले 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबी एक जो है छड़ दी गई थी, ठीक है ना, एक तांबे की छड़ दी गई है जो कि कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है 8 सेंटीमीटर एक छड़ दी गई है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितने के बराबर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दी गई है वो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, सॉरी व्यास दिया गया है ना, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। मतलब कहने का ये है, इस तार की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी सेंटीमीटर में। और यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरी जो तार की लंबाई दी गई है वो 18 मीटर दी गई है। 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पहले जो तार था
वो किस टाइप से था, इतना मोटा था। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस पतले तार में कन्वर्ट कर दिया। पहले इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर थी, अब इसकी मोटाई क्या हो गई, बदल गई। तो इस मोटाई को हमको ज्ञात करना है, मतलब इसको अगर हम पहले तो रेडियस ज्ञात कर ले, इसकी त्रिज्या अगर हम ज्ञात कर ले तो हमको क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी जो इसकी मोटाई है उसको दोगुना कर देंगे तो व्यास जो होगा इसकी मोटाई के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो हमने बताया कि इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं इस छड़ का आयतन को। पहले लिखते हैं यहाँ से छड़ का आयतन। छड़ का आयतन जो होगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच के। और पाई की जो वैल्यू है ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि पाई वाले को काटो मत। सबसे पहली बात, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अगर बने तो पाई, क्योंकि दोनों में पाई होता है, दोनों पाई एक दूसरे के जब बराबर करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। और आर जो हो जाएगा यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 1/2। एच की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8 हो जाएगी। और इसको जब काट दोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 4 दूना 8, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई जो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर में सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो कितना आयतन दिया गया है, आयतन इसका नहीं पता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि तार की लंबाई कितनी दी गई है, तार की लंबाई बराबर 18 मीटर दी गई है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, लिख देते हैं 1800 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो तार की जो त्रिज्या है, माना तार की त्रिज्या बराबर हो जाएगी यहाँ से आर के बराबर। हाइट आपको पता है एच दी गई है, मतलब दी गया है यहाँ पर एच बराबर, और चीज़ें दी गई हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस वाले बेलन का क्या आयतन होगा या इस वाले तार का क्या आयतन होगा उसको लिख लेते हैं। तो तार कोष्टक में लिख दो बेलन, ठीक है ना, क्योंकि बेलन के आकार का है, का आयतन। तो यहाँ से इसके लिए जो आयतन का फार्मूला सेम फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जो वैल्यू है ऐसे रहने दो, मैंने कहा है आर की वैल्यू यहाँ पर जो आर है वो पता नहीं है, तो हम आर को ऐसे कैसे रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आर डैश इसके नाम को जो है आर डैश दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा अलग अलग लगे। और यहाँ से हमको आर स्क्वायर फाइंड करना है। आर स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, आपको आर फाइंड करना है। और आर को आप 2 बार गुणा कर दोगे तो अभी आपको त्रिज्या मिली थी, तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी मोटाई मिल जाएगी। और एच जो दिया गया है यहाँ से 1800 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इन दोनों की वैल्यूज को बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों के आयतन सेम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों का आयतन बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, इसलिए जो यहाँ का आयतन होगा 2 पाई बराबर हो जाएगा किसके, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 के बराबर आ गया। अब ये पाई देखो इस पाई से कैंसिल हो गया, और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1800, 2/1800, ठीक है ना, 2/1800। और इसको 1800 और काट देंगे इसको तो 1/, आ जाएगा 900। और यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर। और आर को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से देखो आर को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √1/900। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना 30, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब क्या कहा था, बताना है कि इसकी मोटाई कितनी है। अभी तक तो हमने इसके सिर्फ एक भाग के लिए, मतलब इसका आधा ही मोटाई बताया है, तो इसकी जो पूरी मोटाई होगी वो कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर। तार की मोटाई बराबर, तार इसलिए तार की मोटाई कोष्टक में लिख लो व्यास के बराबर होता है ना, बराबर हो जाएगा 2 × 1/30, और ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप सॉल्व करोगे लगभग चुटकियों का क्वेश्चन है। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये सब चीज़ें एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। थोड़ा सा समझने की देर होती है, अगर आप समझ लेते हो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण और बच रहा है, इसको भी इसी वीडियो में लपेट देते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी
को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर/सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं तब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। भाई हमने अर्धगोलाकार एक टंकी बना ली और इसकी जो त्रिज्या है वो दी गई है। कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दी गई है 3/2 मीटर के बराबर दी गई है। ठीक है ना, 3/2 सॉरी 3 मीटर के बराबर व्यास दिया गया था और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर हो जाएगी। अब इस टंकी को क्या किया जाता है, खाली किया जाता है। किस दर से, 3/4/7 लीटर/सेकंड की दर से। मतलब 1 सेकंड में इतनी खाली हो जाती है। जो टंकी है वो 1 सेकंड में 3/4/7 लीटर पानी क्या होता है इसमें से खाली हो जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह टंकी कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इस टंकी को पूरा आयतन इसका ज्ञात करेंगे। फिर जो पूछा है कि कितने समय में वो आधी खाली हो जाएगी, तो पहले तो आधी, इसका जो आधा आयतन होगा वो ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, जब आधा आयतन हमको मिल जाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में 3/4/7 लीटर पानी अगर ये निकाल रहे हैं या पानी खाली हो रहा है या टंकी खाली हो रही है, और तो आधी खाली होने में, आधी मतलब इतने आयतन में, समझो क्वेश्चन को समझो फिर से एक बार, कि 1 सेकंड में 3/4/7 लीटर को पानी खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतने लीटर को पानी खत्म करने में कितना समय लगेगा, बस उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। अभी करवाते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया हमने, अब क्वेश्चन को करते हैं तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, आंसर जो है लिखते हैं। पहले क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो यहाँ पर दिया गया है अर्ध गोलाकार टंकी की त्रिज्या। टंकी की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 3/2 मीटर। और टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, और आप फार्मूला यहाँ पर टंकी के आयतन का जानते हैं, क्या होता है कि अर्धगोला है तो गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 2/3 πr³ हो जाएगा। और ये वैल्यू हम रख देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 2/3 × 22/7, और आर की जो वैल्यू हो जाएगी 3/2 का होल क्यूब कर देते हैं और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 99 बटे आ जाएगा 14, ये आ जाएगा इतना मीटर³ के बराबर आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज मीटर में दी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहली बात तो उस पानी का हम आयतन ज्ञात करना है जो खाली हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है ना कि वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, तो सबसे पहले आधी निकाल लेते हैं ना, आधी कितना होगा इसके अंदर। तो आधी के लिए इसको हम आधा कर देंगे, मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आधा पानी का आयतन आपको पता चल जाएगा। उस पानी का आयतन जिसे खाली किया जाता है, किया जाना है, किया जाता है या जाना है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे जो पानी का आयतन है वो कितना दिए गए, पूरे पानी का आयतन 99/14। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 99/28। ये क्या आ जाएगा, इतना मीटर³। और जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इतना प्रति लीटर के हिसाब से कन्वर्ट, 1 सेकंड में इतना लीटर पानी खर्च हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, लीटर में बदल देते हैं। और इसमें कुछ करना नहीं है, 99/28 दिया है, इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ जाएगा 99,000 बटे आ जाएगा 28, इतना लीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, 1 सेकंड में इतना लीटर पानी खत्म हो रहा है, तो इतने लीटर पानी को कितने सेकंड में खर्च होगा, यही आपको ज्ञात करना है। चलिए हम बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, इसको जब करोगे तो 7×3 = 21, 21 और 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 25/7 लीटर पानी खाली होता है, खाली होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इतना लीटर पानी कितने सेकंड में होगा, मतलब 99,000/28 लीटर पानी खाली होगा, खाली होगा, खाली होगा, बराबर
यहाँ पर थोड़ा सा और एक लाइन ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लीटर पानी कितना खाली होगा पहले इसको याद कर लेते हैं। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ से 7/25 आ जाएगा। इतने जो है सेकंड में क्या होगा, खाली हो जाएगा पानी। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, बताना है कि जो है इतना लीटर पानी, मतलब इसके आधे आयतन वाला जितना पानी होगा, मतलब 99,000/28 लीटर पानी कितने समय में खाली हो जाएगा, इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 99 वाला ज्ञात कर लेंगे। 99,000/28 लीटर पानी खाली होगा बराबर आ जाएगा यहाँ से 99,000 और बटे हो जाएगा 28 और गुणे हो जाएगा इसमें। भाई 1 लीटर में इतने सेकंड में हो रहा है, तो इतने लीटर कितने सेकंड में होगा, तो इतना गुणे 25 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 7 × 7 7 × 28। और ये 25 से जब हम काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25, और इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 5×9 = 45 5×8 = 40, और ये हो जाएगा 00। और इसका जब हम फिर से एक बार 5×4 = 20, और ये आ जाएगा 19,800 बटे आ जाएगा 5×4 = 20। और जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करोगे 2×9 = 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 2×9 = 18, और ये भी हो जाएगा 2×9 = 18, और ये आ जाएगा 990। और 990 ये आया है किस में, सेकंड में आया है। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 990/60, तो ये आ जाएगा आपका 6×1 = 6, और ये हो जाएगा 3 चला जाएगा, 6×6 = 36 हो जाएगा, फिर 3 बचा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6×5 = 30। तो आगे नहीं लेकर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर आ गया है इतने मिनट में, ये आपने मिनट में कन्वर्ट कर दिया और आपका आंसर भी मिनट में ही आ रहा है। तो यही आपका आंसर था, इसको भी जो है सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।